हेलो जी, मेरा नाम है इब्रार और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूके अगर आप आ ही गए हैं तो आते साथ आपने कौन कौन से काम है जो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में करने हैं। तो सबसे पहले भाई यूके में जब भी जो लोग स्टूडेंट वीज़ा या किसी भी वीज़ा पे जब आप यूके में आ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ों में डिफरेंस फील होगा। आपको यहाँ पे हर चीज़ ही मुख्तलिफ लगेगी। आपको कहेंगे यार मैं अभी खाना क्या खाऊँ, खाना आपको क्या पिज़्ज़ा शीज़ा जो आप अपने कंट्री में पिज़्ज़ा भी खाते रहे ना वो वाला पिज़्ज़ा भी यहाँ के पिज़्ज़े से डिफरेंट होगा। पेप्सी कोला ले लेंगे, कोका कोला, कोई भी ड्रिंक ले लेंगे, फैंटा, सेवन अप, स्प्राइट, सबका टेस्ट ही डिफरेंट है भैया। आपका मुंह का टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा। कुछ दिन तो आपको समझ नहीं आएगी अभी मेरे साथ हुआ क्या है। तो भाई यहाँ के जो बनानास हैं, जो केले हैं, उनका टेस्ट भी आपको डिफरेंट लग सकता है। ब्रिटिश बनाना लेके खाना उनका टेस्ट कुछ अच्छा होता है। तो क्योंकि अभी एक लड़का आया तो बेचारा मुझे अभी कह रहा था कि यार यहाँ पे तो मैं 3 दिन हो गया, मैं तो कुछ खाने का भी जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊँ। मैं ड्रिंक पीता हूँ लेके मेरा मुंह का टेस्ट ही हो रहा है। उस ऊपर से वो लंदन में आया तो लंदन में क्योंकि आबादी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो वीड पीते हैं इतनी गंदी स्मेल आती है ना, ये पता नहीं क्या कुछ यार इधर पीते हैं। गोरे भी पीते हैं, दूसरे तीसरे सारे पता नहीं सिगरेट वीड और पता नहीं क्या कुछ यार पीते हैं। कसम से दिमाग एक दफ़ा वो वीड की तो ऐसी स्मेल होती है कि बंदे का नाक ही जो है ना सड़ जाता है। हालांकि वो स्मोकर है, वो जो अभी लड़का है वो कह रहा है यार मैं स्मोकर हूँ लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है। गोरों से भी जो है क्योंकि स्मेल्स डिफरेंट होती हैं, आपको अपनी कंट्री में नहीं आती, आप वहाँ रहते होते हैं आपको फील नहीं होती। लेकिन यहाँ के आके आपको वो कह रहा है यार एक एक जो है ना ज़िंदगी बदल गई। हालांकि वो बड़ा तेज़ तराज आदमी है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पीछे आपको हीटर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इसके ऊपर टॉवल पड़ा हुआ है। तो भाई टॉवल इधर ही सुखाना पड़ेगा, कपड़े भी इधर ही सुखाने पड़ेंगे क्योंकि जो है ना हीटर के ऊपर ही सुखाते हैं यहाँ पे। क्योंकि बाहर खुला लॉन में आप नहीं सुखा सकते, बारिश आ जाती है भाई। इस तरह तो नहीं आप कर सकते कि आप कपड़े रखें और फिर आप कहें अच्छा मैं कल उतार लूँगा, ऐसे नहीं। फिर यहाँ तो आपको बैठना पड़ेगा जब तक सूखते नहीं है। इधर उधर की बातें बड़ी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ यूके में आते साथ सबसे पहले जो काम उस लड़के ने भी नहीं अभी तक किया, आपने सिम लेनी है। सिम जो है ना, यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिम लेने के लिए आपको कोई बायोमेट्रिक कार्ड शार्ड कुछ भी ज़रूरत नहीं है, फ्री सिम मिलती है। शॉप पे चल जाए, उससे कहें भाई मुझे सिम चाहिए, ठीक है। अगर आपने पूछ लिया ना कि कितने की है, फिर वो पैसे बताएगा 2 पाउंड, 5 पाउंड, 1 पाउंड। तो भाई ज़्यादातर सिम फ्री है। अगर कोई बंदा पैसों की दे रहा है तो कहीं इट्स ओके, मैं नेक्स्ट शॉप पे चला जाता हूँ, आगे अगली शॉप पे चले जाएँ। फिर उस सिम के ऊपर आप कोई थोड़ा बहुत डाटा का पैकेज करा लें। तो सिम अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि कौन सी लेनी है, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, आपको बताऊंगा कुछ पैकेजेस भी सिम के मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कौन सी सिम लेनी है और किस तरह के पैकेजेस होते हैं जिसमें आप इंटरनेशनली भी बात कर सकें। पैकेजेस इतने सस्ते भी नहीं होते, महंगे भी नहीं होते, नॉर्मल रेंजेस के होते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट पैकेजेस सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ आते साथ सबसे पहले आपने जो ऑफिशियल काम करने हैं उनमें जो सबसे पहला काम है ना, वो आपने जीपी के पास खुद को रजिस्टर कराना है। बल्कि उससे पहले आपने जाना बीआरपी तो कलेक्ट करें ना जाके। जो बीआरपी होता है ना, जो आपको एक वीज़ा का लेटर दिया होगा ना वीज़ा के साथ, उस लेटर के ऊपर एक एड्रेस भी लिखा होगा पोस्ट ऑफिस का कि फलानी जगह आपका बीआरपी है। तो वहाँ पे जाके बीआरपी लेके आए, कलेक्ट करें। सबसे पहले तो आपने वो कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप क्या करें, जीपी के पास खुद को रजिस्टर करा दें। जीपी किसे कहते हैं जी? डॉक्टर को कहते हैं। डॉक्टर के पास अपने इर्द गिर्द देखें कौन सा जो है ना सर्जरी के इस तरह होता है, पार्क सर्जरी, वन सर्जरी, फलाना टिंगा सर्जरी, इस तरह के एक नाम होते हैं, ठीक है। लेंथ्रोप सर्जरी, इस तरह के बहुत सारे इधर होंगे। आपने अपने एरिया में देखना जो करीब है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। डॉक्टर का बंदा बड़ा गंदा सीन है यहाँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। ये आपने यूके में आके बीमार नहीं होना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। जो बंदा बीमार हो जाता है यूके में, बस उसको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। फिर आपने यहाँ तो खुद ही सेट ठीक होना है या फिर कोई और ही करना है। तो जो है इंटरनेशनल इंश्योरेंस तो हम लोग इतनी पे करके आए हुए हैं, लेकिन भाई यहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है ना वो बस बड़ा औखा जलील करके देते हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, लेकिन आपने जीपी के बाद खुद को रजिस्टर कराना है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर आप कम से कम जीपी के बाद रजिस्टर तो हों, हफ्ते बाद ही सही, लेकिन आपका नंबर तो आ ही जाएगा ना। के बाद जब रजिस्टर होंगे वहाँ उनके पास जाएंगे, उनके कहेंगे मुझे फॉर्म दे दें। ज़्यादातर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म जाके लेके आएंगे, उस पर रजिस्टर करेंगे। वो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं यार, ये बड़ा इधर जो है ना, अब नया बंदा आया उसको अपने एड्रेस का प्रूफ देना है कि मैं इधर रहता हूँ। तो वो जो आपने किया होता है ना कॉन्ट्रैक्ट मालिक के साथ या एजेंसी के साथ अपने घर का, वो प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे नहीं मानते। कहते हैं भाई कोई सरकारी कागज़ हो जिसके ऊपर लिखा हो कि आप इस घर में रहते हैं, तो वो प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ तो फिर बैंक का भी हो सकता है अगर आप बैंक में रजिस्टर हैं, लेकिन बैंक वाले भी कहेंगे हमें भी प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए।
तो भाई सबसे पहले अगर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं मिल रहा तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो एक लेटर होता है वहाँ से प्रूफ ऑफ एड्रेस डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वहाँ से प्रूफ ऑफ एड्रेस डाउनलोड हो जाएगा, वो वाला आप चला सकते हैं जीपे में भी। और फिर बैंक अकाउंट भी खुलवाना है। बैंक अकाउंट खुलवाने का मेथड यह है कि ऑनलाइन बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन खुल जाते हैं, जिसमें रेवोलूट है, मोनीज है, मोन्जो है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हैं। मैंने सबसे पहले मोन्जो का ओपन करवाया था, आपकी मर्जी, आप रेवोलूट भी ओपन कर सकते हैं। रेवोलूट सबसे इजी ओपन करना, वो पासपोर्ट पे वीज़ा पे भी ओपन हो जाता है, वो ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं मांगता। तो भाई उसके बाद लॉयड्स का खोल लें, नेट वेस्ट है, मेट्रो है, बहुत सारे बैंक हैं इधर भाई। बैंकों के आपने फिर अगला काम मैं आपको बताने लगा था कि बैंक अकाउंट आपने खुलवाना है। बैंक अकाउंट नहीं जब तक खुलवाएंगे आपके पास सिक्के ही सिक्के जमा हो रहे होंगे भाई। आपके पास जो है ना, जो नोट है ना, वो जब आप दुकान पे जाएंगे वो कहेगा जी 1.5 पाउंड का, ये 1 पाउंड 69 पेंस का है जी, बाकी सिक्के ही सिक्के। आप जनाब इतने सिक्के जेब में उठाई यूँ घूम रहे होंगे, ठीक है। अब जब मैं भी नया नया आया था ना, सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के। वो फिर बंदा कहता है यार पता नहीं मैं मांगने वाला हूँ। अच्छा, मांगने वाले बड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपने ये नहीं समझ के आना कि ये बड़ा अमीर मुल्क है, यहाँ कोई जो है ना होमलेस बंदा ही नहीं है मांगने। इधर बड़े हर जगह लंदन उतरते जाएँ जनाब, बाहर खड़े में मांगने वाले, वो कहेंगे डू यू हैव अ स्पेयर चेंज मेट। तो भाई उसको फिर जो आपके पास 1-2 पैनियाँ हैं वो उसको देते रहना। बाज़ का गुस्सा भी कर जाते हैं, जैसे हमारे कंट्री में करते हैं, अबे 1 पैनी का मैं क्या करूं। बहरहाल फिर ना देना अगर 1 पैनी देनी है तो। जब जीपी के बाद रजिस्टर हो गए ना तो आपको महीने के अंदर आ जाएगा, 2 महीने के अंदर आ जाएगा जीपी का एक लेटर भी आ जाएगा, उसके ऊपर एक NHS नंबर लिखा होगा, वो आपने संभाल के रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपने ये करनी है कि भाई फटाफट आपने अप्लाई करना है नेशनल इंश्योरेंस के लिए। नेशनल इंश्योरेंस बाद का 2-3-4 महीने भी लग सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस एक नंबर होता है, वो नंबर आपको चाहिए जब भी आप NI पे जॉब करेंगे, यानी आप कोई भी जॉब कहीं पे भी करेंगे ना, चाहे 20 आवर्स के लिए करते हैं, चाहे वो आपसे पूछेंगे जी NI नंबर दें। NI नंबर एक आपकी वाहिद ऐसी शनाख्त है जिसके थ्रू आपका टैक्स ये वो सारा कुछ जो है ना हुआ करेगा। NI नंबर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। NI नंबर जब तक नहीं आता, बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब ही नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है। जब आप NI के लिए अप्लाई कर देंगे ना तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, उसकी पिक्चर बना के रख लेनी है। NI के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन गूगल में जाएँ, लिखें जी अप्लाई फॉर NI, तो NI के लिए अप्लाई कर देंगे। उसके अंदर से आपका वो जो भी आपसे चीज़ें पूछेगा वो आपने फॉर्म शॉर्म फिल करना है जनाब, आपका आ जाएगा NI नंबर। अब NI नंबर जो है उसको आपने इस तरह संभाल के रखना है जैसे जो है ना, बस यही समझ लें, इसके बगैर आपका इस मुल्क में गुजारा नहीं है। अब जो बंदा कह रहा है ना कि NI नंबर पे जॉब नहीं मिलती, उसे कहना भाई रेफरेंस नंबर है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बल्कि जब आप फिल करेंगे ना उस पर रेफरेंस नंबर के नीचे लिखा भी होगा कि भैया जी इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर NI नंबर नहीं है इट्स ओके, आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं भाई, ऐसा मसला नहीं है। सारी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी। इसके साथ साथ आपने 2-3 चीज़ें और कौन सी करनी है। एक तो ये कि बाहर निकल के सारा एरिया घूमना है। एक दफ़ा टांगें आपने अपनी थकानियाँ तोड़नी है भाई। जिसको चलने का शौक़ नहीं है, चलने की और खड़े होने की प्रैक्टिस करके आना। इस मुल्क में जो है ना खड़े होना बड़ा पड़ता है। शुरू वाली जॉब्स में स्पेशली जो है ना वो खड़े ही करते हैं आपको, बस कि खड़े रहो 8 घंटे 10 घंटे। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को जो है ना बस चूना लगाते हैं शुरू में। तो भाई आप लोगों ने भी फिर चूना तो लगवाना पड़ता है, उसके बगैर बंदा शार्प नहीं होता, तेज़ नहीं होता। और फिर ऑप्शन भी कोई नहीं होता शुरू में, यही टेक अवेज में खड़े होने वाली जॉब करनी पड़ती है। तो भाई आते साथ फिर जॉब्स के लिए भी निकल जाएं। हर बंदे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, नंबर लें, सबका पूछें, बार बार जॉब चाहिए, जो भी मिलती है अबे कर लो, कुछ भी मिलती है कर लो, कोई नहीं। शुरू में करना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आएंगी कि आगे क्या करना है। बाकी जो खाने शाने हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिज़्ज़ा शीज़ा कोई थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दो। कोई किसी दुकान से कोई ऐसी ड्रिंक पीना शुरू कर दो, पेप्सी कोला कुछ भी, कोई स्प्राइट ड्रिंक कोई ऐसी शुरू कर दो जिससे आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको फील हो कि यार हाँ अब कुछ टेस्ट बेटर शुरू होना शुरू हो गया। मैं यहाँ से ना एक दफ़ा एक ड्रिंक ले आया, पता नहीं कौन सी थी वो, इतनी उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ था कि इसके अंदर ना फ्रूट्स है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शुरू हो गया उसको पीने के लिए। वो 1.5 लीटर की ड्रिंक थी, इतना गंदा दवाई वाला जायका। मैंने कहा यार ये दवाई पी रहा हूँ, इस तरह की तो अपने कंट्री में दवाई होती है, ठीक है। इस तरह एक डॉक्टर पीपर भी आया इधर, उसका भी सेम जो है ना ऐसे लगता है खांसी वाली दवाई है बंदा पी रहा है। अच्छा लेकिन गोरे पीते हैं। फिर मैंने भी वो पीना शुरू की, जब वो 1.5 लीटर की बोतल थी, जब वो उसका आखिरी गिलास मैंने पिया तो तब मुझे फील होना शुरू हो गया कि यार नॉट बैड यार, मज़े की थी। लेकिन यही है कि आपको 1-1.5-2 लीटर बोतल पीनी पड़ेगी, उसके बाद आप कहेंगे हाँ ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका टेस्ट डेवलप होगा। शुरू में तो आपकी भूख ही नहीं उतरनी जो आपने यहाँ के खाने शाने पी। हाँ अगर आप किसी देसी एरिया में आ गए ना, वहाँ आपको नान छोले और पता नहीं क्या कुछ सारा कुछ ही मिल जाएगा। वहाँ फिर जो है ना आपकी फिर मोह लग जाती है। मैनचेस्टर में आ रहे हैं, ल्यूटन में आ रहे हैं,
बर्मिंघम में आ रहे हैं, ईस्ट लंदन में आ रहे हैं, वहाँ पे तो फिर देसी, आपको पता है हर जगह देसी खाना भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये लाजमी कर लेनी है। बड़ी आवाम आती है जो नहीं करती, कहती है जीपी पर रजिस्टर नहीं होना, दफ़ा करें। तो भाई इस तरह नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। और अपना वोट भी रजिस्टर करा लेना ऑनलाइन, ठीक है। वैसे क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए एक टिप है। क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है? क्रेडिट स्कोर मतलब जैसे हमारे कंट्री में बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है। क्रेडिट स्कोर से आप चीज़ें लोन ले सकते हैं। आप कल को घर खरीदना हो, आपने लॉन्ग टर्म रहना चाह रहे हैं, फिर क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वोट रजिस्टर कराने का भी मेथड ये ऑनलाइन जाएँ, लेकिन रजिस्टर इन वोट, और वो हर जो है ना काउंसिल का डिफरेंट होता है, ठीक है। उसको आप वो ऑनलाइन फिल करना, अगर आप यूनिवर्सिटी में यहाँ तक पहुँच गए मेरे ख्याल से ऑनलाइन आपको एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना डाटा फिल करना है, इतना कोई औखा काम नहीं है। आपको बता दूं यूके आने से पहले ना इस तरह की कटिंग भाई करा के आना, मैं आज फ्रेश करा के आया हूँ, तो इस तरह की कटिंग करा के आना, कम से कम महीने दो आपके निकल तो जाएंगे भाई। इससे जो है ना महीना मेरा भी 1.5 महीना 2 महीने निकल जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई कटिंग करानी नहीं पड़ती। 10 पाउंड 12 पाउंड ले लेते हैं कटिंग कराने के, तो भाई जान छुड़ाना कटिंग शटिंग से। और हाँ, आते साथ या तो यहाँ से मशीन ले लेना, अगर आप जो है ना थोड़ी बहुत शेव करते हैं तो मशीन 10 पाउंड्स की मैंने मंगवाई हुई है भाई, पूरा साल हो गया वही चल रही है। तो 10 पाउंड की ये लोग जो है ना करके देते हैं, और यहाँ से मैं खुद ही कर लेता हूँ, बस ओकी सोकी भाई, पैसे बचाने हैं। अब ये तो नहीं कि 10 पाउंड इसके दो 10 इसके दो, तो बस भाई 20 पाउंड अब 1 घंटे के अगले तो मौज करने हैं, लेकिन हम क्या करें, हमने बड़े औखे कमाए होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।